हम लोग इसे कल्याणकारी रात्रि कहते हैं, शिवरात्रि अभी आने वाली है। उस शिवरात्रि को गाय का घी का दिया जलाकर अगर 1.25 लाख बीज मंत्र किए जाएं, एक अक्षरी है, तो बहुत सारी कारण शरीर की योग्यताएं निखरने लगती है, सूक्ष्म शरीर को मदद मिलती है, ऐहिक जगत में भी आप थोड़े उन्नत हो जाएंगे। एक ही शब्द का मंत्र है और ये मंगल का ग्रह हटाने वाला 3 शब्दों का मंत्र है। इसका जप करने से क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति भी शांत होगा और मंगल के ग्रह के कारण कन्याओं का अथवा लड़कों का विवाह नहीं टिकता है या नहीं होता, वो विघ्न भी 21 मंगल सिंदूर चढ़ाए और हर रोज 1 माला जप करे, वो विघ्न दूर हो जाएगा। शिवरात्रि की रात को जो मंत्र चमत्कारिक फायदा करता है, वो कारण शरीर, ये हमारे जो मंत्र हैं वो किसी साधु संत ने बनाए नहीं है, किसी ऋषि मुनियों ने बनाए नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है उसको किसी पैगंबर ने अथवा ईश्वर के पुत्र ने अथवा किसी संत महापुरुष ने स्थापना नहीं है। भगवान कृष्ण ने और राम ने भी अपना सनातन धर्म बनाया नहीं है। हाँ, सनातन धर्म पर अगर समय के प्रभाव से, स्वार्थी तत्वों के प्रभाव से, जैसे अंगारों पर राख छा जाती है और कोई आदमी फूंक दे तो अंगारों की गर्मी मिलती है और यज्ञ सफल होता है, ऐसे ही राम ने, कृष्ण ने और ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म पर स्वार्थी तत्वों की राख को हटाकर फिर से इसकी स्थापना की, अर्थात हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। वास्तविक में जैसे जीसस के बाद ईसाईयत धर्म स्थापित हुआ, मोहम्मद के बाद इस्लाम चला, बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म चला, महावीर आदि ने जैन धर्म आदि चला, ऐसा नहीं है। ये किसी व्यक्ति का, ऋषि मुनि का स्थापित नहीं, ये सनातन सत्यों के आधारित सनातन सृष्टि है। जीव सनातन है, ईश्वर सनातन है, सृष्टि सनातन है और सुखी होने की ख्वाहिश सनातन है। तो इन सनातन सत्यों का कोई भी मजहब वाला, कोई भी धर्म वाला, कोई भी पंथ वाला जितने अंश में फायदा लेता है, उतना ही उसका घर, शरीर, स्वास्थ्य, समाज सुंदर बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे गंगा जी में स्नान करे हिंदू तो श्रद्धा से नहाएगा, उसे पुण्य होगा। मुसलमान को जबरदस्ती धक्का मारो तभी भी उसे गंगा शीतलता तो देगी, जयराम जी की फ्रेशनेस तो गंगा देगी। ऐसे कोई इन मंत्रों को श्रद्धा भक्ति से करता है तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और ऐसे ही करता है तभी भी मंत्रों के आंदोलन तो अपना काम करेंगे। ऐम पुल्लिंग है, अगर इस ऐम, एक अकेला ऐम जप किया जाए तो 5 से 7 दिन तक जप रक्तचाप को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देगा, चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे। ऐसे ही जो क्रोधी है, मुसलमान है चाहे ईसाई है चाहे पारसी है, इन मंत्रों का जप करेगा तो उसके क्रोध में नियंत्रण आना ही चाहिए। ये मंत्र है अम राम अम, अम राम अम। मांगलिक ग्रहों का शमन होगा, मांगलिक ग्रहों वाली कन्याओं का या लड़कों का इन मंगल के ग्रहों के प्रभाव से घर विवाह आदि रुका हुआ या गड़बड़ है तो वो गड़बड़ दूर हो जाएगी। कहते हैं देवाधीन जगत सर्वम मंत्र आधीनश्च देवता। देव के अधीन जगत है और मंत्र के अधीन देवता है। मोहन भाई, मोहन भाई सुनो, मोहन भाई शब्द जिसका भी होगा उसका ध्यान विशेष इधर खींच के आ जाएगा। जयराम जी की
मोहन भाई नाम के अधीन। मधुसूदन सरस्वती गीता की व्याख्या लिखने बैठे। एक आभा संपन्न साधु उनके कुटिया में घुस गए। बोले क्या गीता की व्याख्या लिखता है? गीताकार से मिला नहीं और गीता की व्याख्या लिखने बैठा। ले मंत्र जप करो, 6 महीने में मंत्र सिद्ध होगा, गीताकार श्री कृष्ण प्रकट होंगे, बातचीत करके आशीर्वाद लेके फिर गीता लिखो, गीता की व्याख्या लिखो। 6 महीने का अनुष्ठान हुआ, कृष्ण आए नहीं। दूसरा अनुष्ठान हुआ, कृष्ण आए नहीं, उदास होकर चले गए कार्तिक क्षेत्र में, तीर्थ में। मोची ने देखा बाबा जी को और कहा कि बस बाबा, 2 अनुष्ठान में सफलता नहीं मिली तो उदास होकर मूड बदलने को, मूड चेंज करने को आए हो। मधुसूदन ने कहा भाई तू ये कैसे जान गए? मैं तो पहली बार आया इस तीर्थ में। बोले मैंने भूत सिद्ध कर रखा है। उससे पूछा था कि बाबा उदास क्यों है, तो मेरे भूत ने मेरे को बता दिया आपके सूक्ष्म शरीर की बात, वो सूक्ष्म जगत में जो होते हैं। बोले अच्छा, तो मैं कृष्ण को तो बुलाने में सफल नहीं हुआ, तेरे भूत को तो जरा बुला के देखूं, वही मंत्र दे दे। तो भूत भूतनी का मंत्र मिला। बाबा 3 दिन के अंदर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 3 दिन जपा, लेकिन मंत्र न भूत आया न भूतनी आई। बोले क्या हम ऐसे गए भी थे कि न तेरा भूत दिखता न भूतनी दिखती है? बाबा तनिक ठहरो। वो मोची गया, फुटपाथ पे काम करने वाला, थोड़ा सा दीवार की ओट में पीछे आकर बताया कि महाराज आपने जो जप किया त्यों वे आकर्षित तो हुए, लेकिन आपका पहले का कृष्ण नाम का अनुष्ठान और बीज मंत्र मिला हुआ जप किया हुआ, इसलिए आपका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की इतनी तेज आभा है कि वो आपके आगे प्रकट नहीं हो सकते। उनका ये कहना है कि आप फिर से कृष्ण का अनुष्ठान करो और श्री कृष्ण खिंच के आएंगे, प्रकट होंगे और आपकी बातचीत होगी। बाद में आपकी गीता बड़ी प्रसिद्ध होगी। आज भी हजारों नहीं लाखों गीता तुम्हारे हमारे घरों में मिलेगी। मधुसूदन महाराज की टीका की हुई गीता, मधुसूदनी गीता, ये इस युग की बात है, अभी की। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने तो उनकी टीका का अनुवाद किया, लाखों गीताएं उनकी बिकी। हम भी गीता के श्लोक उच्चारते तो अर्थ मधुसूदन महाराज की टीका का आपको सुनाते। हो सकता है कि मंत्र आपने जाप किया और उसका परिणाम अभी नहीं दिखे, क्योंकि कुछ प्रत्यवाय होते हैं, कुछ विघ्न होते हैं, कुछ कचरा होता है। वो हटते हटते जब आपका मंत्र उस सारे प्रत्यवायों को हटाकर फिर जपा जाता है तो फिर संख्या बनती है। जैसे आपने 10,000 रुपये कमाए तो या 2 लाख रुपए कमाए तो अभी आप धनी न देखें, क्योंकि 10 लाख का कर्जा है, उसका ब्याज दे रहे हो, आप कर्ज में दबे हुए हो। लेकिन कमाई बढ़ती जाए और कर्ज उतरता जाए तो कमाई बढ़ने के बाद आपको ब्याज की आमदनी होगी अथवा आपका धनाढ्यपना निखरेगा। ऐसे पूर्व के कर्मों को, पापों को, तापों को मंत्र जलाते जलाते फिर जो धन इकट्ठा होता है तो आपके अंतःकरण में सामर्थ्य छलकता है। जितना शुद्ध व्यवहार है, शुद्ध आचरण है, सत्य बोलने का आग्रह है, उतना ही आपकी मांत्रिक शक्ति जल्दी सिद्ध होगी। और इन 4 महारात्रियों में मंत्र जाप अनंत गुना माना जाता है। शिवरात्रि, होली की रात, दिवाली की रात, दशहरा की रात। तो मैं ये शिव जी का मंत्र आपको देना चाहता हूं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखी है और जो लेने वाले हैं वे सब इसी मंत्र को करने के अधिकारी हैं। जोड़ों का दर्द, कफ संबंधी बीमारियां, वमन और डायबिटीज पर भी और गैस के उपद्रव पर भी ये मंत्र काम करेगा और तुम्हारे कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की क्षमताएं बढ़ाएगा, जो स्थूल शरीर पर भी अच्छी इफेक्ट पड़ेगी और ऐहिक जगत में भी कुछ सफलताएं मिल सकती है। मंत्र बड़ा सरल है, बीज मंत्र है। ये मंत्र उत्पन्न कैसे हुए, कहां से आए? शब्दों का जोड़ मात्र मंत्र नहीं है। जो मनीषी थे, कंदमूल खाकर सृष्टि का तत्व खोजने में जो लगे थे, उन्होंने इंद्रियों को मन में लीन किया और ध्वनि सुनाई पड़ी। ये आरंभिक मंत्र हुए।
मन बुद्धि में लीन हुआ और बुद्धि कारण शरीर में विश्रांति पाई, तो जो ध्वनि सुनाई पड़ी, अर्थात स्थूल ध्वनि,